हमने इंटरनेशनल मार्केट्स की जिक्र किया, लेकिन सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की मार्केट्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो एक धमाल समझ गया। KEC 100 इंडेक्स एक ही दिन में तकरीबन 14,000 पॉइंट्स बढ़ा। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। 1,65,000 की सतह तक ये पहुंच गया है और 10% इजाफा हुआ है। ये कभी तारीख में नहीं हुआ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक धमाल था। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की सबसे बड़ी तेज़ी थी। इन्वेस्टर्स ने तेज़ी से ख़रीदारी शुरू की क्योंकि खित्ते में कशीदगी कम होने, तेल की सप्लाई बेहतर होने और जो इकनॉमिक थ्रेट्स थे उनके घटने की तबक़े बढ़ गई थी। मार्केट में 1.2 बिलियन से ज़ायद शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिससे ये बात सामने आई कि बड़े इन्वेस्टर्स और आम इन्वेस्टर्स सब मुतहर्रिक हैं। ये पाकिस्तान की मार्केट्स का रिस्पांस पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त के दरपेश चैलेंजेस तमाम उमूर पर बात करने की दी है। जनाब कामरान नासिर को, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AGP लिमिटेड के और स्टॉक और मार्केट और इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच कामरान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट का रिस्पांस ज़ाहिर है कि बहुत ही एक्सूबरेंस होगी, दुनिया भर में हम देख रहे हैं, लेकिन 4%, 5%, ये 10%, ये तो खुशी से पागल हो गई मार्केट। कान भाई थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी का दिन है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया और मार्केट ने जिस तरीके से रिबाउंड दिया वो एक टेल साइन है कि एक एनवायरनमेंट जो इतना ख़राब होता नज़र आ रहा था कि शायद अगर ये जंग चलती रही तो एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता। आप US की इन्फ्लेशन देखते 4 से 5% के दरमियान चली जाती, UK की यहाँ चली जाती और एनर्जी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो जाती कि हमें नज़र अभी भी ये आता है कि इसने 5 से 10% का GDP को नेगेटिव हर्ट किया है इन वेस्टर्न इकोनॉमीज़ का। और पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसका सबसे बड़ा ख़तीर जो एरिया है वो तो आपकी ऑयल इंपोर्ट का है। ऑयल इंपोर्ट अगर आप $70 फी बैरल से उठ के अगर अरब लाइट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अगर 125 और 135 के उसने हाई टच किया है वहाँ पे ऑपरेट करे तो हमारे लिए तो हालात बहुत मुश्किल होते हैं। हमें नज़र ये आ रहा था कि जो बॉन्ड की यील्ड्स थी वो भी ये टेल साइन दे रही थी कि इंटरेस्ट रेट को कहीं 13-14% पे ले जाना पड़ता, आपको करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ती, क्योंकि अभी आपने $3.5 बिलियन पे करने हैं UAE के, $1.5 बिलियन का आपने एक बॉन्ड रिटायर किया है, प्लस आपको IMF के तकरीबन उतने ही पैसे आ जाएंगे। मगर हालात इतने मखदूश हो गए थे कि मार्केट ने उसको प्राइसन किया। 1,91,000 से 1,40 तक कॉन्ट्रैक्ट हुई, PE 9 पे चल रहा था जो कि 6 पे आ गया और एक दिन में ये 6, सवा 6 से उठ के ये 7 पे चला गया है। तो आपको ये नज़र आता है कि मार्केट इस सेलिब्रेटरी मूड में ऑब्वियसली, यानी कि जो थ्रेट था वो इतना बड़ा था कि 50,000 पॉइंट्स जो है वो सिंक कर गए और अब जो बेहतरी आई तो वो एक दिन में जो है वो 10,000 पॉइंट्स जो है वो उसमें 14,000 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हो गया, 10% मार्केट बढ़ गई। ये फरमाइएगा कार्रवाई कि ये उस वक्त हुआ जबकि पाकिस्तान के रिज़र्व्स पे एक प्रेशर की सूरत हाल पैसे हुई, क्योंकि जो UAE का जो डेट था वो हमें रिटायर करना है और फिर ज़ाहिर है कि हमारे बॉन्ड की मैच्योरिटी भी आ गई, वो पाकिस्तान ने बड़ा क्विकली कर दिया। लेकिन एक आम ख्याल ये है मार्केट के अंदर कि ये जो हमारा गैप पैदा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान बहुत आयरन सॉलिड बिल्कुल तरीके से खड़ा रहा है आखिरी दिन तक। कल तो पाकिस्तान ने बड़ा ईरान को बहुत ज़्यादा उस पर जो है अपनी नाराज़गी का इजहार किया, तो और फिर चाइना को ऑन बोर्ड रखा है। तो जो हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं दे आर नॉट वेरी वरीड, वो समझते हैं कि ये से बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान का इमेज ग्लोबल इमेज बना है, जो पाकिस्तान की ग्लोबल सिचुएशन में नहीं है, उसका भी तो डिविडेंड का अब होगा, वो भी तो पाकिस्तान अब आने वाले वक्त में लेवरेज हो पाएगा ना। बिल्कुल हो पाएगा। और कामरान भाई बिल्कुल परेशानी की बात अगर ये चीज़ें सीज़ फायर हो जाता, एग्रीमेंट हो जाता तो इसलिए भी नहीं है कि आप देखें $1 बिलियन जैसा तो ये वैसे भी कमर्शियल कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, प्लस पैंडा बॉन्ड कर रहे थे 500 मिलियन का, वो भी हो जाएगा। और ये जो 1.5 बैंक से भी बात हो रही है, उनसे ही बात हो रही है, ये $1.5 बिलियन और जैसा पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सऊदीया की प्रोटेक्शन में जो कल स्टेटमेंट थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो कोई भी फ्रेंडली कंट्री खासतौर पर सऊदीया, उसके लिए $2-3 बिलियन देना इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फॉरेक्स पे वो प्रेशर होगा और मुझे जून के अंदर ये रिजर्व्स के नंबर्स वापस ये 17-18 बिलियन के दरमियान मेंटेन कर लेंगे। हैंस आज के दिन में तो ये नज़र आता है कि डिप्रिसिएशन की भी शायद नौबत ना आए, या अगर आई तो बड़ी मिनिमल सी होगी। और अगर इंटरेस्ट रेट में भी इंक्रीज करना हुआ, से फॉर एग्जांपल के सेंट्रल बैंक के कॉशियस वो जो थ्रेट है जो कल तक था
कि वो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट था कि इन्फ्लेशन होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह से आज देखिए 17% एज वी स्पीक इन अ डे ख़त्म हो चुकी है, प्राइसेस कम हुई है क्रूड की और ब्रेंट की। तो ये तो 17% तो ऑलरेडी हो गई, यानी कि आप 50-50 रुपए पर लीटर तो आप वैसे भी कम कर सकते हैं। वो वाला प्रेशर तो अब नहीं रहेगा कि इन्फ्लेशन एकदम बढ़ेगी और आप सेंट्रल बैंक जो है वो जल्दी से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो तो हालात बेहतर होते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक थ्रेट था वो तो काफ़ी रिसीड हुआ है ना। कम भाई, बहुत रिसीड हुआ। और देखें 12 महीने की फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच सेंट्रल बैंक की रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी सी एलिवेटेड रहेगी, वो 10-10.5% रहेगी। लेकिन आप माजी में भी देखें कि अगर 12 महीने फॉरवर्ड लुकिंग सेंट्रल बैंक था तो हमारी 30% की इन्फ्लेशन थी और 22% पॉलिसी रेट था। तो शायद ज़रूरत ना पेश आए, अगर पेश भी आई, अगर सेंट्रल बैंक ओवर कॉशियस हो जाता है तो गुंजाइश 1% से ऊपर की नहीं है। और मार्केट ने इससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया था। मार्केट ने इसको भी प्राइस इन कर लिया था। मार्केट ने इस चीज़ को भी प्राइस इन किया था कि रेमिटेंस भी स्लो हो जाएंगी। इस चीज़ को भी प्राइस इन किया था कि डिवैल्यूएशन आपकी 5 से 10% हो जाएगी। इसलिए अब जितनी भी आपको न्यूज़ मिलेगी वो मेरे ख्याल में इतनी पॉजिटिव है कि मुझे मार्केट का ये नंबर, अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा मार्केट कॉशियस रहेगी इस पीरियड में, सेलिब्रेट भी करेगी। लेकिन जो ही पीस एग्रीमेंट पे आप चले जाते हो और वो लॉक और फाइनलाइज हो जाता है, ये वापस ट्रेजेक्ट्री 190 पे जाएगी, क्योंकि ये 2-3 महीने का एक ब्लिप होगा जो कि जून के बाद आपके इन्फ्लेशन के नंबर फिर सॉफ्ट आना शुरू हो जाएंगे।